नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश और आईपीएल के महासंग्राम में आज भी मुकाबला चल रहा है पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, जिसमें पंजाब की इनिंग बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन फिर लड़खड़ा गई। और जो दूसरा मुकाबला है वो है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। लेकिन इस बीच सबके मन में एक सवाल आ रहा है कि मुंबई इंडियंस को क्या हो गया। इस सीजन 6 हार हो गई है मुंबई इंडियंस की। मेरे साथ है शैली, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार हरपाल सिंह बेदी, दोनों के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कि मुंबई इंडियंस 6 में से 6 मैच हार चुकी है। इस टीम का क्या कुछ हो सकता है इस सीजन? देखिए रिपोर्ट में। राहुल की विस्फोटक पारी, एमआई हारी। मुंबई ने लगाया हार का सिक्सर। कैसे पार होगी मुंबई इंडियंस की नैया? मुंबई इंडियंस वो टीम जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग आईपीएल की सबसे बेहतर टीम मानी जाती है और उसके कप्तान रोहित शर्मा अच्छे कप्तानों में से एक हैं। लेकिन इस सीजन लगता है कि एमआई को किसी की नजर लग गई है। आईपीएल मेगा ऑक्शन में टीम से कई खिलाड़ी जुदा हुए तो कई जुड़े। टीम बैलेंस लग रही थी, लेकिन जब वो मैदान पर उतरी तो टीम को अब तक खेले 6 मैचों में से सभी में हार का सामना करना पड़ा। कप्तान से लेकर सभी खिलाड़ी अच्छी लय में नजर नहीं आ रहे। आईपीएल 2022 के 26वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला हुआ। केएल राहुल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 199 रन बनाए, जिसमें कप्तान केएल राहुल ने शानदार बैटिंग करते हुए नाबाद 103 रन की पारी खेली और अपने आईपीएल का तीसरा शतक लगाया। तो मनीष पांडे ने 38 और विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने 24 रन बनाए। लेकिन मुंबई की टीम इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाई और टीम की लगातार छठी हार हुई। दो 200 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 16 रन के स्कोर पर ही कप्तान रोहित शर्मा का विकेट खो दिया और हिटमैन का बल्ला एक बार फिर फ्लॉप रहा। रोहित के आउट होने के बाद डेविड ब्रेविस बल्लेबाजी करने आए और केवल 13 गेंदों में 31 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। 57 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद मुंबई की पारी मुश्किल में नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि एमआई को वापस मैच में लाकर खड़ा कर दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 64 रन जोड़े, लेकिन इस जोड़ी को जैसन होल्डर ने तिलक को बोल्ड करके तोड़ दिया। अब मुंबई की आस स्काई ही थे। हालांकि वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और 37 रन के स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद तो टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कोई बल्लेबाज ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाया और टीम अपना छठा मैच हार गई। लखनऊ की जीत में अवेश खान ने बड़ा रोल प्ले किया। इस युवा तेज गेंदबाज ने 4 ओवर में 3 विकेट अपने नाम किए। इस टूर्नामेंट में वो 6 मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का आईपीएल में निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। नतीजा यह है कि आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुंबई लगातार शुरुआती 6 मैच हारी है। वहीं लखनऊ की 6 मैचों में चौथी जीत रही। इस हार के बाद मुंबई के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना मुश्किल ही नजर आ रहा है। हालांकि टीम 2014 में ऐसा कमाल कर चुकी है, लेकिन उस समय की टीम कुछ अलग थी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस यही सवाल पूछ रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों ये टीम लगातार हारती जा रही है। मेरे साथ शैली है और शैली ने काफी आईपीएल कवर किया है, मेरे साथ भी काफी आईपीएल कवर किया है। शैली, सबसे पहले तो आप ये बताओ मुंबई के साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको मुंबई के साथ? देखिए, द बेसिक प्रॉब्लम विद मुंबई इज जो इनकी बॉलिंग लाइन है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। सारा जो प्रेशर है वो बुमराह पे है। दे आर काइंड ऑफ गिविंग इजी रन्स। जबकि बात करें इनके पास्ट परफॉर्मेंस की, दे हैव बीन अ ब्लॉकबस्टर और रोहित पर सब उंगली उठा रहे हैं। व्हेयरएज आई थिंक दैट रोहित ने 5 ट्रॉफीज जीती हैं आईपीएल में कप्तानी वाइज, लेकिन इस सीजन तो खराब जा रहा है। इस तरीके इस सीजन में ही इज नॉट एबल टू कैपिटलाइज बिग स्कोर्स मेरे हिसाब से। राइट। क्योंकि उनकी जो मिड लाइन है वो भी खास नहीं है, जो बॉलिंग लाइन है वो भी बहुत ही उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। यू कैन ब्लेम इट ऑन द प्लेयर्स मे बी। हरपाल सर इसका सही जवाब देंगे। हरपाल सर अपनी बेबाक टिप्पणियों के मशहूर हैं, जाने जाते हैं। हरपाल सर, मुंबई इंडियंस के साथ क्या हो रहा है? 5 बार की चैंपियन टीम इस बार धराशायी क्यों है? 6 मैच हार गई है। ऐसी बात नहीं, 5 बार चैंपियन भी हारते हैं, पर ये टीम बनाई क्या है ये पहले बताओ ना। ये तो बात ही नहीं है। आप कह रहे हो ऑक्शन पूल में ध्यान नहीं दिया रिलायंस वालों ने? वो देयर इज मेथड इन मैडनेस अंग्रेजी में कहा जाता है। 15 करोड़ आपने ईशान खर्च कर दिए। आज वाटसन साहब ने कहा ये सारा पैसा तो आपने एक पर खर्च कर दिया। सिर्फ मुंबई करोड़ टिम डेविड को भी दिए हैं। टीम डेविड जो जोड़ो जिसको दिए, जो इंजर्ड है, जोफ्रा आर्चर, ये पहला हिस्ट्री में हुआ एक प्लेयर जिसको आपने अगले साल का सोच के उसको पहले दे दिए कि नहीं दिए। हुआ क्या, मतलब देयर इज नो कोहिजन।
और सिर्फ आप ब्रांड में अगर मर्सिडीज है वो बगैर इंजन के करनाल तक तो जा सकती, चंडीगढ़ तक नहीं पहुंचेगी। ये वही हुआ कि मुंबई इंडियंस से क्या लोग घबरा जाए। रोहित शर्मा है, बुमराह है, ये टीम गेम है, ये नहीं है एक प्लेयर से कुछ नहीं होगा। इवन बुमराह 10 विकेट भी ले ले, बाकी किसी ने बैटिंग तो करनी है, किसी ने कैच तो पकड़ने है, किसी ने रन आउट करना है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो इनकी प्लानिंग थी ऑक्शन के टाइम पे ही इन्होंने बड़ी गड़बड़ की है, एंड दैट दे आर पेइंग द प्राइस एंड दैट एरोगेंस दैट हम जो करेंगे। रोहित शर्मा इज मिडास टच है, हम 5 बार जीते हैं, अगर नहीं जीते तो रोहित शर्मा तो सर इस बार काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, कभी गुस्सा प्रेजेंटर तो को करें हटा तो रहे किस पे करें? हैं, कभी होटल में जा रहे हैं वहां पे गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये गुस्सा किस पर कर रहे हैं? आप खुद को परफॉर्म नहीं कर रहे। ये होता है कई बार, ऐसा नहीं कि यू ऑलवेज परफॉर्म। बड़ी बड़ी टीमें क्रैश कर देती हैं, मगर 6 मैच एक ही बार हारना ऑन ए ट्रॉट एंड यू नेवर लुक लाइक विनिंग। ये भी है ना कि कई बार तो हारते नहीं पहुंच गए हारे, बट यू नेवर लुक लाइक विनिंग। तो ये जो इनकी प्रॉब्लम है, इट स्टार्टेड द ऑक्शन, व्हेन मेगा ऑक्शन टुक प्लेस, इट स्टार्टेड द मैनेजमेंट। डोंट ब्लेम द प्लेयर्स, दे गॉट प्लेयर वही कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। व्हाट हैपेंड एट द ऑक्शन, द पीपल हु मैनेज द टीम, people who selected the players, they have to answer, not Rohit Sharma and Jasprit I Bumrah. believe that sir, they have taken some really great players. महंगे प्लेयर्स भी लिए हैं, तिलक को देख लो, ईशान को ले लो, इन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स ऑक्शन में लिए हैं। Right. पर किस्मत कहते हैं ना कई बार साथ नहीं क्या देती। हरपाल सर आपको ये भी लग रहा है कि जो पुराने प्लेयर्स थे, जैसे ईशान किशन को लेने के लिए 15 करोड़ 25 लाख तक चले गए, क्या कुछ और प्लेयर्स थे जिनको शायद रिटेन किया जा सकता था या ऑक्शन में बाय किया जा सकता? हार्दिक पे ध्यान नहीं दिया, कुरनाल हो गए, क्विंटन डी कॉक हो गए, टिम फुट हो गए। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, डोंट गो इन, आपका एरोगेंस मारता है जी यार, नहीं जाते हम दूसरे को ले आएंगे। अब ईशान किशन को ले आए, राइट, चल जाता, ये लॉटरी है ना। राइट, यू नेवर वेंट थ्रू द एक्सपीरियंस। जैसे EPL आपने तो काफ़ी इंग्लिश एक्सपीरियंस किया है, ये आल्सो डू इंडल्ज इन ऑल दिस थिंग, मगर वो एक्सपीरियंस प्लेयरों पर रखते हैं कि भैया इसको लाना। रोनाल्डो तभी चलेगा अगर उसके स्टैंडर्ड का प्लेयर उसके साथ होगा। राइट। Why Ronaldo is failing in Portugal? वो टीम अकेला है, बाकी उसको कोई नहीं। सपोर्ट वाला है नहीं साथ में, राइट। ऑलवेज सक्सेसफुल इन क्लब्स, इंटरनेशनल क्लब्स में, मैनचेस्टर यूनाइटेड हुआ या स्पेन में हुआ, बिकॉज ही हैड समबडी प्लेयर्स दैट बैक देम अप। ये जो लीग है इसमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो एक दूसरे को बैक करें इस लेवल पे, राइट। ठीक है, आपने ईशान किशन पे लॉटरी लगा दी, 2-3 को प्लेयर, पर ये जोफ्रा आर्चर इज ए मिस्ट्री। जिस आदमी ने भी उसको सिलेक्ट किया और जिसने भी आइडिया थे उसको सलाम देना चाहिए। नहीं वो तो बड़े खुश हो रहे थे, आकाश अंबानी तो बड़े खुश हो रहे थे, उन्होंने तो क्लैपिंग करी कि हमने जोफ्रा आर्चर को खरीद लिया। नहीं ना, सी टीवी यही ऑक्शन ने बेड़ा गर्क किस लिए? टीवी ऑक्शन जब होता है तो यू गेट एक्साइटेड, राइट है ना। अच्छा, जो कमेंटेटर है वो भी नहीं बोलते, उनको क्या जरूरत पड़ी है ये क्या टीम, कई उन्होंने कह दिया ये टीम कैसी है, ये हौच पौच है, और ज़्यादा नहीं बोलते कि भैया मैंने अगली बार कमेंट्री भी करनी है। EPL में ऐसा नहीं है, कोच इज ऑलवेज क्रिटिसाइज, ये क्या तुमने बाई कर ली है, ये तुमने क्या खरीदा या क्या नहीं खरीदा। आई थिंक दे आर पेइंग फॉर द प्राइस फॉर देयर ओन फॉली। शैली, आपको थोड़ी परफॉर्मेंस, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस नजर आ रही है? आप निराश हैं? रोहित शर्मा जिस तरीके से उनको कहा जाता है भाई 5 ट्रॉफीज उन्होंने जीती हुई है, लेकिन बैट से भी कामयाब नहीं हो रहे, बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप है। उनसे ज्यादा रन तो बेबी एवी डेविड ब्रेविस ने बना लिए हैं। देखिए रवीश, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट अभी फिलहाल मुंबई के पास देयर इज नथिंग टू लूज। अगले मैच में सिर्फ यही कह सकते हैं कि उनको अपने बेसिक्स के साथ दे हैव टू स्टिक टू द बेसिक एंड दे हैव टू परफॉर्म एंड एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली, तभी कुछ हो पाएगा, बिकॉज इतने सारे मैचेस तो वो हार ही चुके हैं। सही बात है। नहीं, जो इन्होंने कहा ना शैली ने, बिल्कुल सही। अब दे हैव नथिंग टू लूज, या प्ले एज यू लाइक, इवन यू डोंट प्ले अकॉर्डिंग टू प्लस, प्ले एज यू लाइक जी। अब हार अगर प्लान से भी हारोगे तो विदाउट प्लान खेलो, कुछ तो करो भाई, अपना पोटेंशियल ही दिखा दो। वो जो है जो पोटेंशियल है वो दिस इज द नीड ऑफ। हरपाल सर, मेरा सवाल तो ये है ना कि रोहित शर्मा, उनकी तो बल्ले में भी ऐसा लग रहा है जंग लग गया। देखिए वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और भारतीय क्रिकेट के 2 बड़े खिलाड़ी इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। एक हो गए जी हमारे विराट कोहली, उनकी फॉर्म नहीं चल रही है। एक हो गए रोहित शर्मा, 41 हाईएस्ट स्कोर है उनका और 6 मैचेस में बनाए 114 रन। उनसे ज्यादा बेबी एवी के नाम से मशहूर बेबिल जो ब्रेविसेस हैं, उन्होंने 117 रन बना लिए। नहीं, अब उसको देखिए एक दूसरे प्लेयर को कंपेयर ना करें, किस कंट्री कंपेयर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बैट से भी बुरी तरीके से फ्लॉप है रोहित शर्मा। मगर वो बैट से फ्लॉप है तो कैप्टनशिप में भी फ्लॉप है। बिल्कुल, ही इज द कैप्टन ऑफ इंडिया आल्सो ना, ये भी तो देखिए। यस, ही हैज टू लीड इंडिया इन एशिया कप, ही हैज टू लीड इंडिया इन वर्ल्ड कप आल्सो। वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। मेरे का वही प्रॉब्लम है, आई थिंक आई एग्री विद शैली, इज दैट पॉइंट इज कि आप खेलो, आप अपने पोटेंशियल प्लेयर को दो एंड यू हैव नथिंग टू लूज। एंड ऑल्सो द फैक्ट सर, ये एक कलेक्टिव मेथड होता है। जब टीम से ना बॉलिंग लाइन अच्छी है ना फील्डिंग में वो कुछ कर पा रहे हैं खास, तो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव फेलियर है ये। नहीं, और एक बात होती है रवीश, एक बार एक आपका ऑरा खत्म हो जाए ना, कई बार आप जिस तरह रॉजर फेडरर था, जब वो जाता था तो अगला वैसे ही घबरा जाता कि यार क्या करना है, इससे क्या खेलना है, राइट।
एंड वो ऑरा से हारता था वो भी, बट एक ऑरा था। Aura. द ऑरा इज ओवर, यू मे कीप ऑन विनिंग। अगर दूसरा प्लेयर कहेगा यार है फेडरर है तो मैं क्या करूँ, राइट। वो ऑरा फेडरर का खत्म हो गया, ऑल्दो ही रिमेन द ग्रेटेस्ट प्लेयर। सेम थिंग ऑरा जो मुंबई इंडियंस का वो खत्म हो गया। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई एम टेलिंग यू, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जब ऑरा किसी टीम का खत्म होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिगेन दैट लेकिन ऑरा। सर मुंबई इंडियंस के बारे में तो हमेशा कहा जाता है ना कि दे आर स्लो स्टार्टर्स, नहीं, पहले नहीं। मैच हारते हैं फिर जीतते हैं। शेर- तो कई बार ऐसा कर चुके हैं कि 4-4, 5 पे 2014 में हारे हैं वो मैच, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, प्लेऑफ में गए। लेट्स होप। सी क्रिकेट, एक और बात बता दूं, जी। देयर इज नो फाइनल स्टेटमेंट इन स्पोर्ट्स। कभी ये नहीं कहते ये खत्म हो ये गया। तो आपने एक ऐसी लाइन बोल दी ना, नहीं, ये सही- इसने सारी लाइंस खत्म कर दी। This is always you have to be, if you are writing something, you cannot make a final statement. I will not rule out कि मुंबई इंडियंस की खत्म हो गई। जी। We are talking what अभी, और ये शायद टेक्निकली बिकॉज़ टेक्निकली दे आर नॉट आउट, 8 मैच उनके अभी बचे हुए हैं। हम ये कहते हैं शायद आउट इन द सेंस दे मे नॉट विन द ट्रॉफी, दे मे फिनिश 5th, 6th in a respectable position. Right. At this what the discussion is at this moment कि अभी तक जो 6 मैच हुए हुए हैं, अभी उन्होंने 8 मैच और खेलने हैं। 6 मैचों की जो हम बहस कर रहे हैं वो बहस का डिस्कशन है। 6 मैचों में ये प्रूव हो रहा है मुंबई इंडियंस का फेल। शैली, आप क्या कहोगे मुंबई इंडियंस की जिस तरीके से आप उम्मीद करते थे, क्योंकि आप मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े फैन रहे हो, लेकिन पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, बैटिंग वाइज ईशान किशन को लिया वो नहीं चले, सिर्फ एक सूर्य कुमार यादव के भरोसे उनकी कहानी चली है। देखिए, कह सकते हैं ना कि राइट बैट्समैन का हमेशा राइट डिसीजन नहीं होता है। अगर प्लेयर्स ही फिनिशिंग नहीं दे रहे हैं, दे आर गिविंग इजी रन्स टू द अदर टीम, तो इसमें कप्तान भी क्या कर लेगा। और ये ऐसा कप्तान है जिसने काफ़ी टाइम तक मतलब जीत हासिल की है। उन्होंने 5 ट्रॉफीज जीती हैं। अगर आईपीएल की बात करें तो ये कहना ठीक नहीं है, नाइंसाफी है कि ही इज नॉट इन फॉर्म, ही इज आपको प्लेइंग। बिल्कुल लग रहा है शैली, अभी आपको और उम्मीद है कि 8 मैचेस में से मुंबई इंडियंस अपनी परफॉर्मेंस को सुधारेगी और ये एक तरीके से नॉकआउट बन चुका है शैली अब उनके लिए। जिस तरीके से सर ने बोला कि ऑरा होता है, कहीं ना कहीं उनका जो ऑरा है वो फेड होता जा रहा है। अगर जीत हासिल करनी है उसके लिए उनको कलेक्टिवली दे हैव टू स्ट्रेंथन ईच अदर एज प्लेयर्स आल्सो, तो तभी शायद जीत पा सर पाएंगे। आपको कुछ लग रहा है कुछ आउटसाइड चांस कि 8 मैच बचे में उम्मीद पे नॉकआउट दुनिया है? जीती है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। स्पोर्ट्स में अगर आप रूल आउट कर देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा ना। कई बार आपको, जैसे मैं कई बार मेरा ये अंग्रेजी का छोटी मोटी जो अंग्रेजी है, तो यू हैव एग ऑन योर फेस व्हेन यू से समथिंग, ये खत्म हो गया और दूसरे दिन जाएंगे वो अगले पूछा नहीं क्या बोला साहब, बेदी साहब कल तो आप बहुत बोल रहे थे। कई बार हुआ मेरे साथ जी। तो मैंने ये देखा कि नेवर मेक ए फाइनल स्टेटमेंट अबाउट टिल द Especially in sports. स्पोर्ट्स में तो Especially वही in स्पोर्ट्स की sports, बात yeah. है कि यू शुड टिल इट इज ओवर, इट इज नॉट ओवर टिल इट इज ओवर। Yeah. तो लेट्स होप सो। बट ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अभी तक हम डिस्कस करें 6 मैचों का। जी। 6 मैचों में मुंबई इंडियंस हैज कम आउट विद द परफॉर्मेंस which goes with their aura, which goes with that elan they have built up कि मुंबई इंडियन की टीम क्या कर सकते हैं। और एज यू सेड हारे वो पहले भी है, यही मैच स्लो स्टार्टिंग है, मगर अभी तक जो हुआ है अभी तक जैसे लोग क्रिटिसिज्म में आए हैं कि दे हैव नेवर बीन, उन्होंने दूसरी टीम में खौफ नहीं पैदा किया कि चलिए अब हार लेकिन हरपाल सर उनके पास इतना बड़ा आप देखिए सपोर्ट स्टाफ, महिला जयवर्धन, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, कौन नहीं बैठा रहता उनके डगआउट में। किसके लिए ये वो इतने डगआउट में बैठे थे, क्या वो सजेशन नहीं दे पाए मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को कि ये प्लेयर पिक करना और ये प्लेयर पिक नहीं करना है? जहीर खान तो वहां पे खुद बैठे हुए थे ऑक्शन पूल में। कई बार आप बॉस इज ऑलवेज राइट, कई बार मतलब आकाश अंबानी ने जो कह दिया वो कह दिया, आप उसको चैलेंज करेंगे। ये अब सब नौकरी करते हैं, आप क्यों ये सोचते हैं कि जहीर खान इज आल्सो एम्प्लॉई? यस। तो उसने अगर देखा कि आकाश अंबानी साहब को पसंद है रवीश बिष्ट, तो वो क्यों कहेगा नहीं खिलाओ भाई, वो कहेगा हाँ ही इज द बेस्ट बॉलर। ये मेरा अपना ये मानना कि जो बेसिक अभी तक कह रहे हैं, अब कल को अगर वो जीत जाए फॉर एग्जाम्पल तो सारा उल्टा पड़ जाएगा। ये सारा डिस्कशन हम ही को बताएंगे भैया तुम क्या दोबारा डिस्कशन करेंगे उसमें। खैर दोस्तों, कल एक और मैच हुआ था, दैट वाज बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड दिल्ली कैपिटल्स, और इसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत हुई। और यानी कि विराट कोहली अब उसके कैप्टन तो नहीं रह गए, लेकिन फैफ डु प्लेसी कैप्टन रह गए, लेकिन विराट कोहली कल रन आउट हो गए। और इस सीजन विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं आ रही है, बट दिनेश कार्तिक, उन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी, क्या फिनिशिंग टच दिया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जीत दिला दी। दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। हरपाल सर, कुछ चांस बन रहे हैं दिनेश कार्तिक के? वो तो बोल रहे हैं मैं वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग बैटिंग कर रहा हूं। आपको लग रहा है मुश्किल ही लगता है? कई ऐसे प्लेयर हैं जो उमेश यादव से लिहाज से कर रहा है, अच्छा उनको मुश्किल हो जाता है करना आना। देखिए लीग मैच में और कंट्री के लिए खेलना टू डिफरेंट थिंग्स आर। आपने देख ही दिया इस बार T20 में जो हुआ वो, तो कई बार ये मेरे ख्याल दिनेश कार्तिक विल बी गुड फॉर दिस थिंग। सेलेक्टर्स विल बी टेकिंग ह्यूज रिस्क
और कि उसको अब एट एज ऑफ 37 अगर आप उसको ले आए। नहीं, लोग कह रहे हैं ना धोनी चले गए तो भाई उनकी जगह नहीं ना, आप कार्तिक आ धोनी जाएं। को कंपेयर ना करें। धोनी देखिए, अब आप धोनी के बड़े बड़े भक्त हैं मुझे पता है, मगर ये मैं बता दूं धोनी ने साहब ने जो कर रहे जी। हैं वो उसको करने ही नहीं देते कप्तानी। नहीं, उसके बारे में बाद में डिस्कस अच्छा, करेंगे। नहीं, मैच मैंने बाद आपको में। आपने धोनी का नाम लिया सिर्फ मैं कहना ना, तो वो ये छोड़िए, हर आदमी धोनी नहीं हो सकता और धोनी का भी अपना पीरियड था। एक बात बता दूं, यू कैन हाइड योर एज, यू कैन नॉट फाइट योर एज। मैं अपनी दाढ़ी काली कर सकता हूँ मगर मेरे बायोलॉजिकली मैं रहूँगा जिस उम्र का मैं हूँ। यही है दिनेश कार्तिक का, एक ये इसका चल रहा है, उसका एक टाइम मिलता है, इसकी ही इज इन गुड फॉर्म, इज एग्जीक्यूटिंग दैट फॉर्म, बट नॉट नेसेसरली कि ये फॉर्म दिसंबर में रहेगी व्हेन ही प्लेज फॉर इंडिया। प्लेइंग फॉर लीग, प्लेइंग इन a league and playing for country are two different things. टू डिफरेंट। शैली, आपको थोड़ी सी निराशा हो रही है क्योंकि एक तो रोहित शर्मा नहीं चल रहे हैं, ऊपर से विराट कोहली का भी बल्ला नहीं चल रहा है। और इस इनको season में- निराशा हो रही है, तुम्हें हो रही है इस basically। season- क्योंकि वो विराट कोहली की फैन रही है। ठीक है, मैं विराट कोहली की फैन रही हूँ, बट रॉयल चैलेंजर्स नहीं, रणबीर कपूर की भी फैन रही है तो उनकी शादी हो गई है वैसे आलिया भट्ट के Okay. साथ, पर आप विराट कोहली के बताइए। ओके, हम यहाँ पर मेरी पसंद की बात नहीं कर रहे, तो चलिए बढ़ते हैं। प्लेयर की बात करें, दिनेश कार्तिक इज अ टॉप नॉच इनिंग्स। मतलब उन्होंने जिस तरीके से कड़ी टक्कर दी है जी। रॉयल चैलेंजर्स के होते हुए, उन्होंने दूसरी टीम के प्लेयर्स को जो चैलेंज दिया है, वाकई काबिले तारीफ है। मतलब ही इज इन द एक्सीलेंट फॉर्म, और मुझे लगता है जो टीम की जो उम्मीदें हैं जी। वो दिनेश से काफ़ी बढ़ गई हैं। दिनेश कार्तिक से उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं, बट आज मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में होने वाला है। और हार्दिक पांड्या जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, 5 में से 4 मुकाबले इस टीम ने जीत लिए हैं। गुजरात टाइटंस की मैं बात कर रहा हूं, और चेन्नई सुपर किंग्स वो भी विनिंग ट्रैक में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की बल्लेबाजी जैसे वापस आ रहे हैं रॉबिन भाई, की 4 जीते हैं, 1 हारा है। जी। कौन? गुजरात। और चेन्नई 1 जीता और 4 हारे हैं। तो मैं कह रहा हूं विनिंग ट्रैक में आ रहे हैं ना सर, देखते जाइए। अभी हम जरा फैंटेसी 11 पे भी नजर मार लेते हैं कि क्या फैंटेसी 11 हो सकती है इस मुकाबले के लिए, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, और क्या इनकी संभावित 11 हो सकती है, उस पर भी हम नजर डालते हैं। लेकिन ये मुकाबला ऐसा है जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि अभी हार्दिक पांड्या की हमने तस्वीर देखी महेंद्र सिंह धोनी के साथ, काफी खुशी की वो तस्वीर बना रहे थे। सर ईमानदारी से बताना, जब गुजरात टाइटंस मैं की ईमानदारी से performance- बताता हूँ मगर ये नहीं है जो नहीं, ईमानदारी से बताना, गुजरात टाइटन से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपको भी सरप्राइज हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि हार्दिक पता नहीं कप्तानी करेगा, दोनों पहली से बार कर रहा है, सरप्राइज, कैसे ना करेगा? गुजरात से और लखनऊ से भी सरप्राइज हुआ। ये किसी को दोनों को किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये 2 टीमें इतना अच्छा करेंगी। नई टीमें थी, कप्तान थे, वो इतने एग्रेसिव कप्तान नहीं थे, चाहे राहुल ने कैप्टनशिप की है मगर वो लगते नहीं है ऐसे एग्रेसिव, क्योंकि हमारे में जो ऑप्टिक्स बड़ा काम करते हैं। जब कोहली जंप मारता है तो आप यू गेट वेरी एक्साइटेड। हालांकि उसका मतलब नहीं जंप मारने का कोई जरूरत नहीं है, आप जो आराम से भी कह सकते हैं, आपको गुस्से में कहने की जरूरत नहीं होती। वो मगर उनका अंदाज है, उनका अंदाज है। ऑप्टिक्स पे समटाइम वर्क देखिएगा क्या कितना कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा। मतलब ऐसा होता है कि टीम बाकी जैसे, और यही हाल आपके कोहली उसका कैप्टन कूल का, धोनी साहब का। अब वो जैसे उन्होंने किया तो कुछ नहीं, जैसे आज हरभजन सिंह ने कह दिया कि हम शिकंजी भी बेच रहे थे जब यही मैच शिकंजी नहीं बोला था। वो भी I think weather के हिसाब से हर बार- पता कि दोनों टीमों से, नई टीमों से इतनी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनके कैप्टन दे विल लीड। अच्छा, दोनों के कैप्टन लखनऊ के और गुजरात के, दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जी हाँ, बिल्कुल। फैंटेसी 11 पे एक नजर डाल लेते हैं। मैच थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, टॉस की अपडेट भी आपको मिल जाएगी, बट एक बार फैंटेसी 11 पे नजर डाल लेते हैं। क्या फैंटेसी 11 आप बना सकते हैं अगर आपको विकेट कीपर चूज करना है बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स? तो गुजरात टाइटंस के विकेट कीपर कुछ खास कर नहीं रहे मैथ्यू वेड, तो आप धोनी को विकेट कीपर ले सकते हैं। अगर रहमतुल्लाह गुरबाज को उन्होंने ले लिया तो वो भी अच्छा रहेगा। बल्लेबाज कौन ले सकते हैं? शुभमन गिल बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, रॉबिन उथप्पा शानदार फॉर्म में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, शिवम दुबे ने 95 नॉट आउट मारे, उनको भी आप अपनी फैंटेसी 11 में जगह दे सकते हैं। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, भैया 87 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ले लीजिए, राहुल तिब्बतिया, राहुल नाम आजकल बहुत चल रहा है क्योंकि राहुल त्रिपाठी रन मार रहे हैं, केएल राहुल रन मार रहे हैं, राहुल तिब्बतिया को लेना पड़ेगा। राशिद खान द ट्रम्प कार्ड, अगर विकेट नहीं भी लेंगे इकोनॉमिकल रहेंगे, आज विकेट ले सकते हैं। ड्वेन ब्रावो हैं और हैं महेश तीक्ष्णा जिन्होंने पिछले मुकाबले में दिए थे 4 विकेट। तो ये फैंटेसी 11 जो आपको दिला सकती है बहुत सारे पॉइंट। प्लेइंग 11 पर भी नजर डाले थे, क्या प्लेइंग 11 लेकर आज दोनों टीमें उतर सकती हैं, और फिर एक्सपर्ट कमेंट्स भी हम साथ साथ में लेते रहेंगे। बट एक बार प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, एमएस धोनी, ड्वेन ब्रावो, क्रिस जॉर्डन, महेश तीक्ष्णा और मुकेश चौधरी। अब क्या मुकेश चौधरी को आज बदलेंगे महेंद्र सिंह धोनी? वसीम जाफर कह रहे हैं शायद नहीं बदलेंगे क्योंकि सीएसके ज्यादा चेंज करती नहीं है। चलिए, हार्दिक पांड्या, मैथ्यू वेड, क्या मैथ्यू वेड की जगह आएंगे रहमतुल्लाह गुरबाज या रिद्धिमान साहा? शुभमन गिल हैं, साई सुदर्शन है, डेविड मिलर हैं, अभिनव मनोहर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी पिछले मैच में, देन राहुल तिब्बतिया है, राशिद खान है, मोहम्मद शमी है, लॉकी फर्ग्यूसन एंड
दर्शन नालखंडे। तो बहुत अच्छा स्क्वाड है गुजरात टाइटंस का भी। बैटिंग वाइज इतना स्ट्रॉन्ग दिखता नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त आई है इस टीम की। तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे मैंने आपको प्लेइंग 11 बता दी है। शैली, क्या लग रहा है आपको इन दोनों टीमों से? अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम मुकाबले को जीत सकती है, आप किस टीम को सपोर्ट करोगे? मतलब कौन सी फेवरेट लग रही है? आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी वन टीम, बट मैं ये कहूँगी कि जो ये मैच है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि ये गुरु और शिष्य के बीच में जो मैच है, और जिसमें जो शिष्य है वो बेतौर बहुत ही ब्लॉकबस्टर पारी खेल रहे हैं। उनकी बॉलिंग लाइन देख लो, उनकी फील्डिंग देख लो, बैटिंग देख लो, वो एकदम जोश में है। उनका जो जोश है, अगर उनसे कोई पूछे हाउ इज द जोश, आई थिंक सो इट्स वेरी हाई। और कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय ओपिनियन, कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से बदला ले रहे हैं कि मुंबई इंडियंस में उनको नहीं चुना गया, तो कहीं ना कहीं वो गुजरात टाइटंस हो सकता है हार्दिक पांड्या के दिल में चल रहा हो कि यार मेरे को वाइस कैप्टन बना देते, छोड़ दिया। खैर उनको तो पैसे ज्यादा मिल गए, वहां पे तो कम मिल रहे थे। यहाँ 15 करोड़ रुपए में साइन हुए हैं हार्दिक पांड्या। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। थोड़ी देर के बाद जाइएगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम, मैं हूं आपके साथ रवीश। आज मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का, यानी एक तरफ है रविंद्र जडेजा की कप्तानी वाली धोनी गिरी द येलो जर्सी, और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस जो कि पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है इस आईपीएल में। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और मेरे साथ हैं शैली और मेरे साथ हैं हरपाल सिंह बेदी, वरिष्ठ खेल पत्रकार, दोनों के साथ मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, आखिर तैयारियां कैसी हैं दोनों टीमों की। सीएसके को जारी रखना होगा जीत का सिलसिला। जबरदस्त होगी माही और हार्दिक की जंग। मिलर ब्रावो की जंग, कौन मारेगा बाजी। लगातार 4 हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने आरसीबी के खिलाफ हाई स्कोरिंग मैच जीतकर आखिरकार अपनी पहली जीत हासिल कर ही ली और अंक तालिका में अपना खाता खोल लिया। डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके का सामना हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन से होगा, जिन्होंने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने शानदार जीत हासिल की। चेन्नई के सामने वो गुजरात की टीम होगी जिसे इस सीजन की सबसे मजबूत टीमों में शुमार किया जा रहा है। बात सीएसके की बल्लेबाजी की करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप करने में कामयाब रहे हैं। उथप्पा अपनी शानदार फॉर्म में हैं, तो शिवम दुबे ने पिछले मैच में नाबाद 95 रनों की पारी खेलकर दिखा दिया कि अब उन्हें हल्के में लेना भूल होगी। वहीं अंबाती रायडू, मोइन अली और धोनी अच्छी लय में हैं। हालांकि सीएसके एक क्वालिटी तेज गेंदबाज की कमी से जूझ रही है, कोई ऐसा जो अपनी गति से विरोधी बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर सके। महेश तीक्ष्णा अपनी मिस्ट्री स्पिन से जरूर तहलका मचा रहे हैं, लेकिन टीम को एक भरोसेमंद तेज गेंदबाज से अच्छे प्रदर्शन की जरूरत है। सीएसके के लिए रॉबिन उथप्पा ने 5 मैच में 194 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 88 रन का रहा है। वहीं शिवम दुबे ने 5 मैचों में 207 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 95 रनों का रहा है। अगर सीएसके के अब तक के सफर की बात की जाए तो सीएसके को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 6 विकेट से हराया। इसके बाद सीएसके को पंजाब किंग्स के हाथों 54 रनों से हार मिली। फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने भी सीएसके को 8 विकेट से रौंद दिया। लेकिन सीएसके ने अपना खाता खोला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 23 रनों से हराकर। दूसरी तरफ 5 में से 4 मैच जीतने वाली गुजरात की टीम अभी चैन की सांस ले सकती है, लेकिन कुछ परेशानियां हैं जो बड़े मुकाबलों में टीम पर भारी पड़ सकती है। ओपनिंग में मैथ्यू वेड लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, तो विजय शंकर के बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे। केवल कप्तान हार्दिक पांड्या ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस सीजन कमाल की फॉर्म में हैं। उनके अलावा अभिनव मनोहर और डेविड मिलर का बल्ला भी रन बरसा रहा है। वही बात अगर गुजरात के गेम चेंजर की जाए तो जुबान पर एक ही नाम आता है, राहुल तेवतिया, जो पंजाब के खिलाफ अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर महफिल लूट चुके हैं। वहीं गेंदबाजी में टीम अच्छा कर रही है। राशिद खान, मोहम्मद शमी और लॉकी फर्ग्यूसन टीम को सही समय पर विकेट निकाल कर दे रहे हैं। इस सीजन अगर हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर गौर की जाए तो हार्दिक पांड्या ने 5 मैच में 228 रन बनाए हैं, वहीं उन्होंने 4 विकेट भी लिए हैं। हार्दिक पांड्या का बेस्ट स्कोर 87 रन का रहा है। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन अपनी शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर की, फिर दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हराया। इसके बाद पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी
लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुजरात को 8 विकेट से हार मिली। फिर गुजरात ने कमबैक करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से हरा दिया। चेन्नई ने पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ जीत हासिल की और अब उसे अपनी प्लेऑफ की उम्मीद को बरकरार रखने के लिए लगातार जीत हासिल करनी होगी। उधर शानदार क्रिकेट का नजारा पेश कर रही गुजरात के सामने जीत हासिल करना सुपर किंग्स के लिए आसान नहीं होने वाला। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो चेन्नई सुपर किंग्स, वन ऑफ द एक्सपीरियंस टीम्स ऑफ आईपीएल, एंड ऑन द अदर हैंड गुजरात टाइटंस, जो कि पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। 5 मैचों में से 4 जीत लिए गुजरात टाइटंस ने। शैली, क्या इंप्रेसिव लगा आपको गुजरात टाइटंस के बारे में? द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आई थिंक हर किसी को पता है हार्दिक पांड्या। उन्होंने 5 में से 4 मैच जीते हैं और उनकी जो फॉर्म है वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और उन्होंने ठान लिए कि गुरु वाली टीम को उन्होंने मात देनी है। धोनी तो सबके ही गुरु है ना, तो विराट के भी गुरु हैं, आपके तो बहुत ज्यादा, गुरु हैं। आपके तो बहुत ज्यादा बहुत बड़े गुरु हैं। खैर, हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर रही थी। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि उनकी इंजरी की वजह से अगले मैच में कुछ रिपरकशंस ना हो। नहीं, इस मैच में तो शायद अभी खेल रहे हैं, बट जैसा उन्होंने पिछले मैच में भी उन्होंने कह दिया था कि मेरे को इंजरी हुई है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी गंभीर चोट नहीं है। बिकॉज ही इज इन हिज जोश इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई ही डजंट वांट टू से नो। सही बात है। हरपाल सर, लोग हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं कि आईपीएल था तो आप भैया 3-4 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के यहाँ पूरी आपने कोशिश कर दी, यहाँ जान लगा दी फिट होने के लिए, और इंडियन क्रिकेट को आप स्किप करते जा रहे हैं। क्या कहोगे? 15 करोड़ भी तो मिला है। हाँ, ये बात भी है। बाप बड़ा नदैया, सबसे बड़ा रुपया वहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 7 करोड़ का है। हाँ, तो नहीं, वो 7 को वो आए उसे खेलते आएंगे जाएंगे। यहाँ पर 15 करोड़ एश्योर्ड है, एडवर्टीजमेंट है, एंडोर्समेंट है, कप्तानी है, और साथ में टीम है। आपको पता है, आपके पास बड़ी अच्छी बॉलिंग डिपार्टमेंट आपके पास, फर्गूसन है, शमी है, मोहम्मद राशिद है। आपने बड़ी अच्छी बैलेंस टीम जिसने भी बनाई, बड़ी बैलेंस टीम दे के दी इनको। आपको चाहिए कि इंडियन टीम में खेलेंगे तो उसमें आपको यू हैव टू प्ले अंडर कप्तान। खैर, वो अलग बात है, दैट इज नॉट ए डिस्कशन लेकिन सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो एज एक्सपेक्टेड लाइंस पर टॉस जो भी जीत रहा है वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर रहा है। ऑफकोर्स ड्यू फैक्टर भी रहता है दिमाग में, लेकिन जो भी टॉस जीत रहा है वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर रहा है। अगर आपने पूरा टूर्नामेंट देखा हो, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। टॉस जीता है गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता है, और ये सनराइजर्स हैदराबाद की ब्रेकिंग आपको बता दूं कि उन्होंने मैच जीते, लेकिन गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स आपको पहले बैटिंग करती हुई नजर आ जाएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है उस ग्राउंड में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 3 बार जीत चुकी है। अब देखते हैं क्या करते हैं। जीटी ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। क्या चेंजेस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक्सपेक्टेड लाइंस पर यहां पर डिसीजन रहा है। हरपाल सर, क्या आप मानते हैं कि हार्दिक पांड्या का खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करना, नंबर 4 पर आना, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा गुजरात टाइटंस के हिसाब से, क्योंकि बहुत मैच्योर इनिंग खेल रहे हैं और पारी को बढ़ा रहे हैं? ये वो हार्दिक पांड्या नहीं है जो आते ही छक्के चौके मारते हैं। ऑफकोर्स 6-7वें नंबर पर आकर आपको छक्के चौके ही मारने पड़ेंगे, और यहाँ पे काफी मैच्योर इनिंग खेल रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपके पास बड़ी सॉलिड ऑलराउंड टीम है, बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, वो हर डिपार्टमेंट कंप्लीट है। जैसे लखनऊ की टीम हुई, हर टीम जिन्होंने भी सिलेक्ट करी, आई प्रेज देम, आई थिंक फुल कॉम्प्लीमेंट। आशीष नेहरा जी बैठे हुए थे वहाँ पे, आशीष नेहरा जी बैठे हुए थे, जो भी थे। आई एम नॉट पिकिंग अ वन चेयर पर टू चेयर। मैंने बाकी टीमों में भी तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, मगर गुजरात इज वन मोस्ट बैलेंस, वन ऑफ बैलेंस साइड्स। पहले उस गुजरात से डिस्कस करने से पहले आप हैदराबाद का कर रहे जो आज जीत गए हैं, बड़ी अंडरस्टेटेड टीम है। उस टीम ने पिछले शुरू से ही है, विलियमसन, आपने देखा कोई ड्रामेबाजी नहीं करते। इतना कूल कैप्टन इन इस T20 में कैप्टन बड़े बड़े कूल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी आपको बड़े कैप्टन रहेंगे, ODI में भी रहेंगे। T20 में इतना कंपोजर रखना इज एक रिमार्केबल थिंग, और वो जीत रहे हैं, कोई हीरोइक नहीं है। उनकी टीम में देखा जाए उमरान मलिक तो इस साल चमकाना, और ऐसा कोई जबरदस्त प्लेयर नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि तो वो टीम भी चल रही है। तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास बड़े नाम हो तो आप जीतेंगे, आपका जज्बा भी तो होना चाहिए। रियल मैड्रिड ने बड़ी टीम को हराया, यस वी आर। तो मेरा चार प्लेयर को लेकर आए, लेकिन नतीजा शिफर रहा है। तो आज दूसरी बात, अब आप जब इस गुजरात और CSK की बात करेंगे, प्रॉब्लम इज CSK को ये समझ नहीं आ रहा कि कप्तान कौन है पहले, हु इज गोइंग टू लीड।
ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन उधर क्रिएट किया। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन की वजह से भी सीएसके वो को काफी बस- खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्रिकेट क्योंकि में- 50% मैच में कप्तानी को टेक ओवर कर ले रहे हैं 75% ओवर, 75 बैटिंग में तो जडेजा को छोड़िए। भी लगा दे रहे हैं फील्डिंग आप में, ये- खुद फील्डिंग प्लेसमेंट, नहीं, बॉलिंग चेंजेस। मेरी बात सुनिए ना, क्रिकेट इज ओनली गेम वेयर कैप्टन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस एब्सोल्युटली। बाकी किसी गेम किसको करता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैट डेविस कप में तो हमने नॉन प्लेइंग कैप्टन खिलाए हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो सीएसके इज पेइंग द प्राइस इज द इंडिसिसिवनेस एट द टॉप कि हु इज द कैप्टन। पहले ये नहीं समझ रहा कि किसकी सुने, रविंद्र जडेजा की सुने कि इसकी सुने। तो क्या धोनी ने गलत किया, कप्तानी छोड़ दी या रिटायरमेंट ही ले लेते, या फिर अगर खेल रहे थे तो कप्तानी खेलते? बिल्कुल नहीं। अब यू कांट हैव ए केक एंड ईट टू कि आप कप्तान भी रहेंगे, नहीं भी रहेंगे, खेलेंगे नहीं भी खेलेंगे। अच्छा एक बात है, धोनी की जगह पर कोई और प्लेयर हो उसकी जगह ही नहीं थी इस टीम में। अभी 6 मैचों में देख ली धोनी साहब ने क्या किया, एक 50 रन के अलावा। पहले और मैच में तो क्या- किया था धमाका। तो इसका मतलब पहले मैच आपने सारा पूरा टूर्नामेंट ये देखिए आपका प्रेम या भक्ति जो है धोनी के बारे में मैं जानता हूँ। जैसे ईशान किशन भी खेल रहा है, उसने भी नहीं। पहले मैच में 81 मारे थे, वो भी खेल रहा है 6 मैच। मैं इसकी बात कर जी। रहा हूँ। डोंट कंपेयर, धोनी इज अ डिफरेंट Yes, absolutely. Legend. जब आप He's a धोनी की legend. डिस्कस कर रहे हैं तो धोनी ना। Yes, नहीं तो हर धोनी, आदमी हमको और बाकी प्लेयर को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे। राइट। सारी टीम में 11 प्लेयर हाँ हैं जी। इसमें जो खेलेंगे, हम धोनी को क्यों डिस्कस जी। करें। उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उसका ऑरा ही डिफरेंट है। उसने जो किया उसमें देखिए उसी की वजह से अभी तक डिस्कस हो रहा है। वो या विराट कोहली, But sir- whether they are in form or not, you cannot ignore them। आगे बढ़ो। शैली कुछ पूछ रही है। ऑल्सो द फैक्ट, जैसे सर ने बोला, हरपाल सर ने बोला उधर। कि उनकी जो बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, वो बहुत ही जस्टा पोजीशन, मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेटेड है बहुत ही अच्छे तरीके से। किसमें? गुजरात? गुजरात Yes. टाइटंस की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये एक फेवर है उनको। और ऑल्सो अदर टीम की बात करें तो उनकी जो बॉलिंग लाइन है काफ़ी वीक है। अब आप गुजरात टाइटंस की बॉलिंग लाइन में देखिए, मोहम्मद शमी, है, मोहम्मद शमी, राशिद खान, लॉकी खान है, फर्ग्यूसन। इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक नहीं, एडवांटेज मगर है एक उस बताइए टीम ना, को। ठीक है। जी। अब उसमें हमारा क्या दोष है और बाकियों का क्या दोष है। आपने टीम ही ऐसी सिलेक्ट करी है। जी। ठीक है, एक बात अगर सर आपने- मुझे वैसा थोड़ा सा लगता है, जहां तक मैं गुजरात टाइटन का जो मैं एनालिसिस करता हूं, बॉलिंग लाइनअप नो डाउट उन्होंने अच्छी बनाई कि फर्ग्यूसन को भी लेकर आए, देन हार्दिक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं खुद से, शमी हैं, राशिद भी हैं। बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी इनको और इंप्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए मैथ्यू वेड फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। मुझे पता नहीं अभी उनको चेंज किया है या नहीं चेंज किया। शुभमन ने अच्छी फॉर्म दिखा दी, मैथ्यू वेड नहीं खेल रहे हैं। ये भी मैं बता दूं यहाँ पे सबको कि मैथ्यू वेड इज नॉट प्लेइंग टुडेज मैच, तो मैथ्यू वेड नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनकी फॉर्म सही नहीं थी। बट हार्दिक और शुभमन गिल इन्होंने इस पारी को ज्यादा थामा है और उसी की वजह से गुजरात टाइटंस जो है वो बैटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट ला पाया है। जहां पर ये दो बल्लेबाज अगर नई परफॉर्मेंस आई ना, इनकी दिक्कत हो जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ गई जो कि शैली ने बताई थी, इंजरी की वजह से हार्दिक पांड्या इज नॉट प्लेइंग। हालांकि उन्होंने नहीं, जब उनको इंजरी लगी थी तब उन्होंने कहा था कि मेरी इंजरी इतनी गंभीर नहीं है, मैं खेलूंगा। बट हार्दिक पांड्या आपको नहीं खेला। कप्तानी आई कौन कर टोल्ड रहे यू हैं? कि इसके अभी रिपरकशंस पता लगेगा कप्तानी कौन कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ कि कप्तानी कौन कर रहे हैं। बट हरपाल That will सर, make a राशिद खान कप्तानी Big कर रहे हैं जो कि अफगानिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, वो कप्तानी कर रहे हैं इस वक्त गुजरात टाइटंस के। अब हरपाल सर, मेरा ये सवाल है कि सब लोग यही कह रहे थे कि अगर हार्दिक ने बॉल करवाया इसका इंजरी का इशू होगा। आपको पता है ना, वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं कराई, फिर एक मैच में उनसे बॉलिंग करवाई गई। हार्दिक पांड्या जब वापस आए उन्होंने बोला भाई मेरा तो सिलेक्शन एज ए बैटर हुआ था। यहाँ पर उन्होंने बोला आईपीएल शुरू होने से पहले मैं लोगों को सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज देता कि वो बॉलिंग करने आ गए, लेकिन बॉलिंग तो कर ली, अब इंजरी भी हो गई। ये सरप्राइज देने का इमरान खान का भी है ना पॉलिटिकली आज के पाकिस्तान में कि मैं सरप्राइज दूंगा। ये हार्दिक पांड्या ने सरप्राइज दे बैट ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा करने के चक्कर में फिर इंजरी ये होता है, ये होता है। Yeah. See, you try to prove. See, प्रॉब्लम विद लीग क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में है, जी। इट इज वेरी डिमांडिंग। Right. तो फ्रेंचाइजी हु इज पेइंग, इट इज लाइक एनी जॉब कि आपको नौकरी पैसे देंगे, आप काम करिए, हमें कोई मतलब नहीं आपको क्या हो रहा है। राइट। दिस इज लाइक एनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में आप काम Yeah. कर रहे हैं ना, वो ही नॉट बॉदर कि आप इंजीनियर, आप वो कहेगा मैं आपको 10 लाख रुपए दो, इसका काम चाहिए मुझे, दे स्क्वीज यू। सेम थिंग इज हैपनिंग, इट इज नॉट लाइक यू आर प्लेइंग फॉर करेंटरी। कोई बहाने बना लिए, कुछ कर लिया, बहाना बना लिया, ये है। यहाँ पर अगले ने कहा ये मैंने तो दिए पैसे, मुझे पैसे से मतलब वापस लाओ। It's like ये corporate job. कॉर्पोरेट जॉब है, इट इज ए वेरी टैक्सिंग जॉब Right. है। इट टेक्स, तो वो मेरा यहाँ वो इट हैड इम्पैक्ट। आफ्टर ऑल बॉडी जो है, आफ्टर यूर ह्यूमन बीइंग, यूर कंप्यूटर कितनी देर तक चलेगा आपका। तो मेरे ख्याल है, जैसे आपने कहा, ही इज पेइंग फॉर द प्राइस फॉर द गोइंग एक्स्ट्रा माइल, Right. ज़्यादा टू प्रूव समथिंग। ही नीड नॉट टू प्रूव। भाई ऐसा क्या है कि अगर आपको मोमिन ने नहीं लिखा, उसमें नहीं लिया, तो व्हाट यू वांट टू प्रूव, आपकी टीम अच्छा कर रही है। और आल्सो द फैक्ट ही इज सुपर कॉन्फिडेंट दैट वो अभी बेस्ट फॉर्म में है, हाँ। ही इज इन एक्सीलेंट फॉर्म। नहीं, तो कहीं ना कहीं फॉर्म में तो है ही बेहतर। नहीं वो कई बार एक ओवर confidence कॉन्फिडेंस की भी लहर हो भी जाता है। ना, जी। आप अगर लेकिन सर ज़्यादा आप ही ये over- बताइए, कुछ जो टीमें होती है वो कैप्टन ड्रिवन टीम होती है, जैसे कि हम चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में देखते हैं कि जब धोनी उनके कैप्टन थे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी, लेकिन रैना को कई बार कप्तानी दी जाती थी तो वो जेलनेस नजर नहीं आती थी। वो ना- अब यहाँ पे हार्दिक हट गए, राशिद आ गए,
आपको लग रहा है परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा? वो जो टीम की आप कह रहे हैं कैप्टन ड्रिवन टीम, Right. इट एन हिस्ट्री। ये तो पहले साल हुआ, अभी 4 मैच हुए ना, तो यू कैन नॉट से इट इज हार्दिक पांड्या ड्रिवन टीम। इट इज जिसका आपने धोनी देखिए कंपैरिजन करने के बाद उसी के चेन्नई सुपर किंग्स की हिस्ट्री है, राइट। उसमें उन्होंने जीता, हारा जीता अंडर धोनी, तो धोनी बिकेम ए ब्रांड, धोनी बिकेम ए नेम। सीएसके धोनी है तो सीएसके है, सीएसके तो धोनी है। यहाँ भी तो यही हो रहा था, पूरी हार्दिक पांड्या नहीं, अभी तो 4 मैच नहीं, पहला सीजन है ना भाई। Right. वो मैं उनके तो शुरू तो से आपके आ लिए रहे कोई हैं। फर्क नहीं पड़ेगा राशिद कप्तानी करे तो? अभी तक नहीं, कोई फर्क पड़े या ना पड़े, ये भी क्या कहना प्लेयर तो मिस करेंगे ना एक ऑलराउंडर को। प्लेयर को तो फर्क पड़ता ही है। हाँ। एक आता प्लेयर जो इज इन फॉर्म, दिनेश कार्तिक, अगर वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाए उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा आजकल। Right. प्लेयर हु इज इन फॉर्म अगर अचानक विड्रॉ कर ले या उसकी इंजरी हो जाए तो इट डज हैव इम्पैक्ट ऑन द प्लेयर कि यार एक अच्छा प्लेयर था जो हमारे दिमाग में था कि ये तो कुछ कर देगा। Right. हालांकि दिनेश कार्तिक इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, मगर इसका इन फॉर्म प्लेयर है। अगर वो इंजर्ड होता है या ही नॉट प्लेइंग तो बाकी टीम पे थोड़ा सा लेकिन इम्पैक्ट मैथ्यू वेड की जगह आ गए हैं रिद्धिमान शाह। और आपको सर, आप मैथ्यू नहीं, मैथ्यू मैं वेड से- रिद्धिमान शाह का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, हाल फिलहाल में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है रिद्धिमान नहीं, शाह वो की। तो ज्यादा है, पर ट्विटर पे उन्होंने स्क्रीनशॉट डाले रिद्धिमान शाह ने। ठीक है पत्रकारों पे आरोप मुझे लगाया पता है, धमकाने अब का। उसमें थोड़ी बहस करेंगे अभी। नहीं, उस पे बहस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो खेलने आ रहे हैं खेलने रिद्धिमान आ रहे हैं, बट देखिए उनको मौका मिला है, हाँ। लेट्स होप सो। मगर ये है राशिद खान कैसे कप्तानी करेगा, बट हार्दिक पांड्या का एब्सेंट बिकॉज ही इज इन फॉर्म, मगर फॉर्म में नहीं होता तो कई बार कहते हैं, या जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स में आज धोनी नहीं खेलेगा, इट विल नॉट मेक ए डिफरेंस बिकॉज ही इज नॉट इन फॉर्म। तो उसको कहीं चलो ये ठीक नहीं है, मगर हार्दिक पांड्या इज इन फॉर्म, दैट विल मेक ए डिफरेंस। बट ऑल्सो सर यू सेड, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ऑरा होता है हाँ, टीम का, अब वो ऑरा आज पता नहीं किस तरीके से सस्टेन करेगा, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या जो उनकी बेस्ट फॉर्म में है, एक्सीलेंट खेल रहे वही हैं, है, तो कहीं ना कहीं टीम के कॉन्फिडेंस के ऑरे में थोड़ा सा फर्क ऊपर ऊंच नीच होगी। वही मैं कह रहा हूँ, दिनेश कार्तिक नहीं खेलेगा तब भी फर्क पड़ जाता है टीम में, हाँ। भैया इतना अच्छा खेल रहा है वो, राइट। वो अचानक वो सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 विकेट से मुकाबले को जीत लिया। उसकी भी हम ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता देते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत का चौका लगा दिया। पहले जीत की हैट्रिक लगाई थी, अब उनका जीत का चौका हो गया है। पंजाब किंग्स को एक तरीके से धराशायी कर दिया। जो टीम ऐसा लग रहा था जब लियाम लिविंगस्टन और शाहरुख खान बैटिंग कर रहे थे कि शायद ये टीम 180-190 तक जाएगी, लेकिन मुकाबले में एक तरीके से जो ओवर आया उरमान मलिक का और उसके बाद जो गेंदबाजी हुई, धराशायी कर दिया कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को। तो सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार चौथी जीत हुई है। पंजाब किंग्स को इस टीम ने मात दे दी है, 7 विकेट से हरा दिया है पंजाब किंग्स को। और जैसा कि सर भी चर्चा कर रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद बहुत अंडररेटेड टीम रहती है, ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती उस टीम के बारे में, लेकिन वो टीम बेहतर करती है अपने परफॉर्मेंस को। खासकर केन विलियमसन की तारीफ सर ने की कि किस तरीके से सबने की है, बट केन विलियमसन द वे ही इज लीडिंग। देखिए 2 टीमें जो बड़ी अंडरस्टेटेड टीमें विच आर जिनको ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, एक राजस्थान रॉयल और ये सनराइजर्स। लेकिन सर एक चीज आपने नोट की होगी सनराइजर्स हैदराबाद के कि ये बॉलिंग अटैक अपना अच्छा बनाते हैं हमेशा, चाहे 16 देख लीजिए 2016 जब जीते, 2018 देख लीजिए जब फाइनल में पहुंचे, आज भी इनका बॉलिंग अटैक देख लीजिए। भुवनेश्वर इज देयर, यॉर्कर किंग टी नटराजन इज देयर, मार्को येंसन भी है उनके पास, और उनके पास आपके उमरान मलिक भी हैं जो कि 150 की स्पीड से बॉल फेंक सकते टीम हैं। तो तगड़ी बन गई है और नए लड़के हैं, बॉलिंग बड़ी सॉलिड रखते हैं ताकि ऑपोजिशन को कम टोटल पे रोक सके, काम टोटल में रोक सके। और मेरा ख्याल है इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो विलियमसन का, उस कप्तानी का जो है, इतना उसका उसने जिस तरीके से टीम को इकट्ठा कर रखा है, और रिस्पेक्ट ही अर्न्स फ्रॉम प्लेयर उसको देखते हैं। लुक द सेम थिंग वाज विद धोनी, जब धोनी वाज एट हिज पीक, प्लेयर उस पर देखते थे उसको कि कैसे करे। इसीलिए विलियमसन जिस तरीके से टीम को उसने जज कराया इकट्ठे, जिस तरीके से वो यंगस्टर्स को इनकरेज करता है, इट गोज अ लॉन्ग वे। क्रिकेट में तो है कि हाउ जो कैप्टन है हाउ ही डील्स विद द प्लेयर। और सर ये भी कहा जा रहा था ना चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में कि जब धोनी कप्तानी छोड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग्स वाले केन विलियमसन को हायर करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। रविंद्र जडेजा को उन्होंने रिटेन किया और उन्होंने केन विलियमसन को रिटेन कर दिया था, डेविड वार्नर वहां से छोड़ के चले गए थे। बट शैली आज आपको लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स वो एक अच्छी फाइट देंगे? क्योंकि अगर मैं दोनों टीमों में देखूँ टेबल वाइज, पॉइंट टेबल में देखूँ तो गुजरात टाइटंस राइट ऑन द टॉप है। या आई थिंक सो। अभी तक जब तक हार्दिक पांड्या थे टीम में तो तब तक भाव काफी बढ़े हुए थे। उम्मीदें, हाँ काफी गुजरात के भाव बढ़े हुए थे, बहुत ज्यादा भाव बढ़े हुए थे, क्योंकि 5 में से 4 मैच जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक शेयर कॉन्फिडेंस है कि आई एम द विनर, और मेरे बिना जो ये टीम है इट्स नॉट इन दैट सॉर्ट ऑफ फॉर्म। तो अभी एक तरह से आई एम नॉट श्योर कि बैकफुट पे आ सकते हैं, क्योंकि अब जो राशिद खान है ही इज लीडिंग द टीम। तो देखते हैं, काफी सस्पेंशियल और काफी इंटरेस्टिंग होगा, ये कड़ा मुकाबला होगा। मेरा जाते कर यही बेस्ट आज चांस है चेन्नई के पास। यस, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग,
बट अगर आज जीत सकते हैं, जैसे जी। मुंबई उधर से। जैसे वो जीत गए थे जी। आपके, ये दूसरा चांस है इनका जीतने का, अगर मौका है कि अगर वो जीत सके तो। क्या सर आपको लग रहा है कि इस पूरे टूर्नामेंट की जहां तक बात है, रविंद्र जडेजा जब से उनको कप्तान बनाया गया है, वो इतना है ही प्रेशर कप्तानी उनके ऊपर कर ही नहीं, उनके ऊपर प्रेशर तो है ना बैटिंग ढंग से कर पा रहे ना बॉलिंग ढंग से कर पा रहे, कप्तानी का बोझ सह नहीं पा रहे रविंद्र कहाँ पे जडेजा। कप्तानी का बोझ है, कप्तानी करने ही नहीं दे रहे ना भाई आप, इस चीज को तो तुम मानने टॉस करने तो आ रहे हैं, टॉस करने तो आ रहे हैं। भाई वो तो अलग बात है, वो सवाल ये है कि यही प्रॉब्लम है, दिस इज ए कंफ्यूजन विच CSK इज ए वेरी गुड साइड, Right. कम से उनको ऐसी बुरी बात नहीं, एक आधा प्लेयर इधर चला गया उधर चले गए, दो प्लेयर ओवरऑल दे हैव मेंटेन वेरी कंजर्वेटिव उनकी जो सेटअप है, जो उनके बॉसेज हैं वो दे डू नॉट इंटरफेयर मिडल इन द टू मच ऑफ चेंजेस। इस इतनी ऑलमोस्ट 90% टीम या 80% टीम रखने के बाद भी अगर उसका ये हाल है, इसका ये मतलब है ऊपर जो है कप्तानी का इंडिसीजन है कि कौन कप्तान है, कौन करेगा, वो दैट इज इम्पैक्टिंग द टीम। और also- मेरा व्यू, आई मे बी रॉन्ग। Also being constantly compared to the legend, आपके फेवरेट MS धोनी। हाँ ये क्या भी पता प्रेशर उसका- आ जाता है कई बार। एक कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज फील कर रहे होंगे अपनी परफॉर्मेंस के। वो लेकिन सर मेरा एक सवाल ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रैना को नहीं रखा, उनकी भी हाई लग गई। नहीं रहना अब हाई तो मत छोड़िए ना, हारे हाई लोग बोल रहे हैं ऐसा, ट्विटर पे लिख रहे हैं लोग कि सुरेश रैना को रख लेते, हाई लग गई उनकी। हाई- 14 करोड़ का प्लेयर लेकर आए, देखो दीपक चार मैच ही नहीं खेल पाया, 14 करोड़ खर्च के जिस प्लेयर नहीं को, वो एक नहीं, भी मैच 14 नहीं खेल करोड़ पाया। बच गए ना, फिर इंजरी में थोड़ी दिए हाँ इंजरी में पैसे नहीं देंगे, तो बोली लगाई जिस पे 14 करोड़ की। देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं जितनी बड़ी टॉप टीमें हैं, आपने अगर EPL को फिर दोबारा लाना इस डिस्कशन में, टॉप टीमें ऑलवेज अंडर स्कैनर, तो उन्होंने पैसा बड़ा खर्चती हैं, Right. उनकी रेपुटेशन बड़ी होती है, उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी होती है, उन पर नज़र बड़ी रखी जाती है, और जो टीमें अंडरस्टेटेड होती हैं वो इतना अपसेट करती है कि उनके पास ज़्यादा होता ही नहीं फैन फॉलोइंग। आपको ये बता दूं, आज जो अभी तक जो लखनऊ ने या गुजरात ने परफॉर्म किया है, they may not be able to perform next time same thing. This time they were not under pressure. अभी नए पहला season है, they were सही बात है। started, अगर हार भी जाते कहते नई टीम, अभी टाइम लगे, नहीं उनके पास एक्सक्यूज था Right. कि हम अच्छा नहीं करे, अभी तो टीम भी बन रही है, अभी तो नई टीम है, नई जैसे ये दो टीमें पहले आई थी जिसमें दो पुणे और वो कौन सी दो टीमें थी ना, कोची, टस्कर्स एंड कोची, पुणे। वो उनमें परफॉर्म किया है नहीं किया, मगर वो नई टीमें थे, नो बॉडी बॉदर। Yes, पुणे and वो गुजरात की भी आई थी, गुजरात लायंस जिसके रैना कप्तान थे। तो वो ये फायदे थे इन दो टीमों के। ये होगी दो टीमें जो शुरू से अंडरस्टेटेड रही, हैदराबाद और राजस्थान, चार टीमें, और दीज 4 टीम्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, दे आर नॉट अंडर प्रेशर। जो दो टीमों को नहीं खेल रही हैं, दो टीमों को किसी ने कभी हमेशा सीरियस लिया नहीं, हाल दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी। 4 तो टीमें जिन पर बड़ा पैसा और जिनकी फैन फॉलोइंग है, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियन, राजस्थान रॉयल, जैसे बेंगलोर चैलेंजर बेंगलोर, दे आर स्ट्रगलिंग। पर लोग सर ये भी कह रहे हैं, जैसा आपने ऑक्शन के लिए कहा था ना मुंबई इंडियंस की, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चेन्नई ने भी ऑक्शन में ठीक से बाय नहीं किया। देखो डुप्लेसी को छोड़ दिया, ज्यादा गए नहीं उनके पीछे, एंड सबसे बड़ी चीज सुरेश रैना, लोग कह रहे हैं रैना को रख लेते हैं। आपको चिन्ना थाला, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं मगर ट्विटर वो कहने की छोड़िए, रैना वाज नॉट इन्फॉर्म। देखिए डुप्लेसी को, हाँ ये बड़ी जरूरी है। वो कई बार होता है ना कि आदमी कहता है यार इसके बगैर भी हम चल सकते हैं, कई बार आप, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में नहीं, इसलिए कह रहा हूं मैं। अब नहीं है ना, उसको तो था ना पिछली बार तो थे, ऑरेंज कैप थी उनके पास, रिटेन भी किया है, तो उनका कोई मेरा ज़्यादा ख्याल है कि ये टीम का ये सर्कल होता है इन स्पोर्ट्स, एवरी टीम गोज थ्रू दिस क्राइसिस, ऊपर से नीचे। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रगलिंग, Yes. अभी 7वें पे पहुंच गई है, यही ऐसी टॉप City और लिवरपूल ठीक है फिर भी। हाँ, तो यही दिस थिंग्स हैपन विद द टॉप टीम। तो मुंबई इज गोइंग थ्रू दिस फेज, चेन्नई सुपर इज गोइंग टू, और एक टीम जो परमानेंटली इस फेज में है वो राजस्थान रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है। वो कब इस फेज से निकली ये देखने की बात है। तो कप्तान चेंज कर देना, विराट ने खुद कप्तानी छोड़ दी, डुप्लेसी को कप्तान बना दिया, इसीलिए तो बनाया कि कप्तान छोड़ के तो क्या शायद इस posture बार change कुछ होगा। अच्छा हो जाए, लेट्स होप सो। लेट्स होप सो। लेकिन अभी तो मुकाबला है गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, एंड देखते हैं कि आज चेन्नई सुपर किंग्स क्या परफॉर्मेंस दे पाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के मुकाबले में हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, राशिद खान कप्तानी कर रहे हैं, मैथ्यू वेड की जगह आ गए हैं रिद्धिमान साहा। तो काफी कुछ चेंजेस हो गए और ये चेंजेस अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आपको लग रहा है चेंजेस अफेक्ट करने वाले हैं? Of course. गुजरात टाइटंस को 2-2 चेंजेस हो गए वहां पर। जी, बहुत बड़ा चेंज होगा। देखिए, एक तो कहीं ना कहीं टीम की सेल्फ एस्टीम जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डावाडोल करेगी कि अब Right. हमारे साथ जो हार्दिक पांड्या जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इस मुकाम तक पहुँचाया है कि हम इतने मैचेस जीत चुके हैं और हम फॉर्म में हैं, एंड एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम अस, तो कहीं ना कहीं वो मोराल ऊपर नीचे डाउन जाता है। बट अगेन स्पोर्ट्समैनशिप है, तो क्या पता राशिद खान
कुछ जलवा दिखा सके आज के मैच में। तो हरपाल- माय वोट गोज जी। फॉर गुजरात टाइटंस। हरपाल सर, रॉबिन उथप्पा ने पिछली बार बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और चेन्नई सुपर किंग्स को कहा जाता है डैडीज आर्मी है। इसमें जो डैडीज है ना वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। उस चीज को साबित तो कर दिया रॉबिन उथप्पा ने, लेकिन साथ ही साथ शिवम दुबे, उनकी फॉर्म भी बहुत जबरदस्त चल रही है। डैडीज आर्मी देखिए T20 में ना डैडी आर्मी एक दो मैच जीत सकती है, एक दो दे कैन फाइट वन और टू बेटर। तो डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछली बार खिताब जीते हुए, अब 2018 आज में जीते। देखिए ना इसकी बार में वही मैं कह रहा हूँ डैड आर्मी कैन विन बट नॉट ऑलवेज। डैड आर्मी से टैग इज नॉट गुड फॉर ए टीम। अब आप देख लीजिए ना अभी क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना। एक मैच जीता है 4 में से 5 में से। इस एक टीम विच हैज लेगेसी इज स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। चाहिए जो मर्जी कहने आपको रैना साहब से बहुत प्यार है, रैना साहब बाहर हैं मगर बाकी तो है। बाकी क्या रायडू है, रायडू अभी इतना नहीं आ रहे, मोइन अली भी हैं उनके पास टीम में, ब्रावो है। टीम उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी बनाई है मगर मेरा जानता क्या नहीं, जो टॉप टीम 3-4 टीमें हैं इनकी मैनेजमेंट को बैठ के सोचना पड़ेगा कि उन्होंने टीमें कैसी बनाई। ये क्या हुआ कि नए न्यू कमर्स लाइक गुजरात, लखनऊ या राजस्थान या हैदराबाद, इनमें इन 4 टीमों में ऐसा क्या है, ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो हु आर गिविंग रन फॉर द मनी टू द टॉप प्लेयर्स। बड़े बड़े नाम जो मुंबई में हैं, जो चेन्नई में हैं, जो बेंगलुरु में हैं, जो दिल्ली कैपिटल्स, अब दिल्ली कैपिटल्स का भी स्ट्रगल करने आ गए। तो इन 4-5 टीमों को ये 4 टीमों जिनका मैंने नाम है, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि बाकी सारी लीग को हिला रखा। अच्छा सर, मैं आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे हम इंग्लिश प्रीमियर लीग का डिजाइन देखते हैं, क्या इस आईपीएल में भी वैसा डिजाइन इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि ऑक्शन ना हो एंड ट्रांसफर टाइम पर इमेज होनी चाहिए? टाइम पर ये एक्शन बंद होना चाहिए। ये जो ऑक्शन ही आधा ले डूबता है और साथ में टीवी का जो कवरेज होता है जिसमें आप लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, कोई चाय, तो वो देखिए बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ऑप्टिक्स आर मेक, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड अबॉलिश दिस थिंग एंड बाय प्लेयर ऑन देयर परफॉर्मेंस। जी, ये नहीं कि आपने किसी ने फोन कर दिया साहब वो उसको ले लो, रवीश को ले लो, बेदी को ले लो, ऐसा नहीं चल रहा है। अर्जुन तेंदुलकर की बात करेंगे आप? अर्जुन तेंदुलकर अब छोड़िए नहीं, वो नाम नहीं उनका, खैर उसको नहीं बेचारे, उसका नाम क्या लेना, वो बच्चा है, उसको व्हाई शुड ही सफर? Yes, नो, absolutely. उसका क्या कसूर है, उसके बाप का नाम। आई डोंट थिंक तेंदुलकर नीड्स ए, ऐसी बात नहीं। मैं बाकी बड़े बड़े प्लेयरों की बात करता हूँ। Right. ये अच्छा कई बार होता है ये जो बड़ा उसका तो नाम ही नहीं देता बच्चे का, ये जो बड़े बड़े होता है कि 4 करोड़ से शुरू हुआ तो आप और मेरी में इज्जत, ये कोई हॉलीवुड फिल्मों में होता है, बॉलीवुड हीरो में। Right. वरना नेचुरली अगर एक प्लेयर की वैल्यू 2 करोड़ है, उसको 15 करोड़ दोगे तो पागल हो गया। ईशान किशन इज एग्जांपल है। सही बात तो है। दिस हैपेंस, यू डिस्ट्रॉय सो मेनी प्लेयर। अगर आप पिछले जितने भी ऑक्शन हुए हैं, कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको 8-8, 9-9 करोड़, 10-10 करोड़ मिले हैं, आपको पता ही नहीं होगा। पवन नेगी जो भी है जी, कितने नाम लेने की जरूरत नहीं है आपको। Right. 10 करोड़, 8 करोड़ के ऐसे, हमारी तो पूरी जिंदगी कर दे, हमें करोड़ ना मिले तो नहीं। क्रिकेट खेलनी कुछ पड़ेगी नहीं, ना मैं सिर्फ। आज बाकी पुराने क्रिकेटर भी सोचते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही इफ यू आर बाइंग समबडी एंड हु इज प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट, ओके। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ऑक्शन शुड बी अबॉलिश्ड, इट शुड गो बैक टू द ड्राइंग रूम, जिस तरह ईपीएल में होता है। अगर हाँ। आप यू आर मैसिव ब्रांड आईपीएल, अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो ईपीएल के बाद दिस इज बिगेस्ट सक्सेसफुल स्टोरी Absolutely. But also, इंडिया sir, की है। don't you think so that auction also kind of boost confidence in players? कहीं ना कहीं एक जुनून पैदा करता है कि अच्छा परफॉर्म करना है। नहीं, वो तो जैसे है ही। आपने बोला कि ना बीवी ना बच्चा, सबसे बड़ा रुपए। बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा Oh, whatever. बाप बड़ा ना Lyrics change भैया। कर दिए। राइट सर, समय कम हो रहा है वैसे, लेकिन शैली अब मुझे फाइनल बता दीजिए, आपकी तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स से जीटी कौन जीत रहा है इस मैच में? I think so. Any day, Gujarat Titans. सर आप मैं तो पता है कहता ही नहीं कभी, मुझे पता है कि जब भी मैं सर कहता हूँ उल्टा ही हो कुछ जाता कहते है। नहीं है। आप किसको वोट हाँ, करेंगे? आप भी अपना बता दीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स। Okay. आई विल गो विद चेन्नई ओके सुपर सर, ऑफ कोर्स एक लीगेसी है ना, हाँ, लॉयल्टी yes, yes, है yes. धोनी से। चेन्नई आई सुपर गिव किंग्स। क्रेडिट इसलिए हमेशा जी। है, और कई बार हमारा ब्लैकआउट भी करा दीजिए अपने धोनी के बारे में, इसका ये भी खिलाड़ी है, ठीक है, बट गिव ए क्रेडिट, द मैन स्टैंड बाय Yes, हिज हीरो। चलिए देखते हैं आज चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस के मुकाबले में क्या होता है। मेरे साथ शैली जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हरपाल सर थे, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 10 कदम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।